यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। रचनाएं तेरी तुझको बताए, तू है चारों ओर। अवनी अंबर ये हरदम ही गाए, तू है चारों ओर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रही है। प्रभु यीशु के बपतिस्मा में ईश्वरीय परिवार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को प्रकट होते हुए हम देखते हैं। जब प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं, स्वर्ग खुल जाता है। पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु के ऊपर ठहर जाते हैं और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु का जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है। प्रभु यीशु अपने पिता को कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और प्रभु यीशु अपना मिशन कार्य में आगे बढ़ते हैं। आज प्रभु हम सबों को एक मौका दिया है अपने जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए, उस प्रभु यीशु के कार्य को करने के लिए। आइए, हम कई बार अपने मन, वचन, कर्म से प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। आज के इस पवित्र बलिभोज में भाग लेने के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम उस दूरियां को तोड़ सके और इस पवित्र बलिभोज में, प्रभु यीशु के प्यार के बलिभोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु से आशीष मांगे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति भाव से महिमा गान गाएं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्गलोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र हैं, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जब ख्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने अपूर्व रीति से उनको अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। अपने उन पुत्र पुत्रियों को जो जल और पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं, ऐसी कृपा दे कि वे सदा तेरे प्रेम पात्र बनने रहें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उधर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ नबी एसायास का ग्रंथ, अध्याय 55 1 से 11 तक। मेरे पास आओ, तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा और मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। प्रभु कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तब भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खीर लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्त दे ही नहीं सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरे बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और तुम लोग पकाकर खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आ जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैं दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी,
उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्र को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुन लिया और उसे राष्ट्र का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। यरूशलेम, तू भी उन राष्ट्रों को बुलाएगा जिन्हें तू नहीं जानता था, और जो तुझसे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए मेरे पास जाएंगे। और यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करे। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पानी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरी विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोग के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ़ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसी उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वह नहीं लौटती है, जिसे भूमि बोने वाले को बीज और खाने वालों को अनाज दे सके, उस तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ नहीं मेरे पास वापस लौटती। जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है, और मेरा उद्देश्य पूरा करे बिना वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सच्चाई का दर्पण येषु, सारे जग का जीवन येषु। सच्चाई का दर्पण येषु, सारे जग का जीवन येषु। वह अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। दूसरा पाठ संत यूहन का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 9 तक। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास है संसार की विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से।
आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार यह तीन साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 7 से 11 तक। योहन अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों से पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों यीशु गलीलिया के नाजरेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। वो पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रही है। आज हम लोग प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। ये बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा यूनानी शब्द बप्टाइजो से लिया गया है। बप्टाइजो का मतलब है पानी में डूबना। पानी में डूबने का मतलब है प्रभु यीशु के साथ मरना, गाड़ना और जी उठना। हम विश्वास करते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे आदि पाप धुल जाता है, हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। हमने सुना कि प्रभु यीशु गलीलिया से यरदन के तट पर आते हैं योहन से बपतिस्मा लेने के लिए। और जब योहन प्रभु यीशु को देखते हैं तो उन्होंने प्रभु यीशु को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप मेरे पास आते हैं। और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा ले लेते हैं। प्रभु यीशु अपने आप को नम्र बनाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। प्रभु यीशु के बपतिस्मा लेते समय हम देखते हैं कि ईश्वरीय परिवार प्रकट हो जाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। स्वर्ग खुल जाता है
पवित्र आत्मा कपोत के रूप में प्रभु यीशु के ऊपर ठहर जाता है और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु के जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है और प्रभु यीशु पिता ईश्वर के कार्यों को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और प्रभु यीशु पिता ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, वो परिवर्तन हो जाते हैं। 30 साल तक प्रभु यीशु को किसी ने जाना नहीं, लेकिन 30 साल के बाद प्रभु यीशु के जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है और प्रभु यीशु तैयार हो जाते हैं। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु बपतिस्मा के बारे में कहते हैं तो मरकुस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 और 16 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग जाओ, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। जो बपतिस्मा लेगा और विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति पाना यानी बपतिस्मा लेना यानी मुक्ति को हासिल करना, विश्वास करना यानी मुक्ति पाना। और हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु यीशु अपने शिष्य से कहते हैं, पवित्र आत्मा से जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और पवित्र आत्मा में जन्म लेना यानी अपने जीवन को बदलना। जल और पवित्र आत्मा में जन्म लेना यानी अपने जीवन को नया बनाना। जल और पवित्र आत्मा में जन्म लेना यानी पापमय जिंदगी को छोड़कर पवित्र जिंदगी का शुरुआत करना। जल और पवित्र आत्मा में जन्म लेना यानी ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना, ईश्वर के बताए हुए राह पर चलकर ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को ढालना। और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हुए कहते हैं, तुम लोग जाओ और सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। सभी राष्ट्रों को प्रभु यीशु ने शिष्य बनाने के लिए कहा, यानी सबों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने कहा। सबों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने इस धरती पर आया। इसलिए संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 27 में लिखते हैं, जो पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं वो प्रभु यीशु को धारण करते हैं। जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वो प्रभु यीशु को धारण करते हैं। बपतिस्मा को ग्रहण करना यानी प्रभु यीशु को धारण करना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं यानी हम एक डिसीजन लेते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यह ठान लेते हैं कि मुझे प्रभु यीशु के राह पर चलना, मुझे ईश्वर के कार्यों को करना, मुझे ईश्वर के वचन को पढ़ना, ईश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। हम देखते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 3 और पद संख्या 19 में सारी जनता और नाकेदार ने बपतिस्मा ग्रहण किया और ईश्वर की इच्छा पूरी की। बपतिस्मा ग्रहण करने का मतलब यह है कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। बपतिस्मा ग्रहण करने का मतलब यह है कि ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। हम जानते हैं कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम कलीसिया के एक सदस्य बन जाते हैं। कलीसिया हमें स्वागत करती है बपतिस्मा के द्वारा और दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। तो आज के इस मिसा बलिदान में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले चुके हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं लेकिन बपतिस्मा लेना चाहते हैं। बपतिस्मा ही उन लोगों के लिए सब कुछ है। और बपतिस्मा लेने के बाद बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खो बैठते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास में ढीला ढाला हो जाते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि बपतिस्मा विश्वासी नहीं बनाता, लेकिन विश्वासी के लिए बपतिस्मा एक चिन्ह है। आइए हम विशेषकर इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे कि बपतिस्मा हम ले चुके हैं और हमारे जीवन में आज से एक नया मोड़ का शुरुआत हो।
हम अपने जीवन को नया मोड़ की ओर ले चले, ताकि हम ईश्वर के कार्यों को करें, ईश्वर के बताए हुए राह पर चले, ईश्वर के वचन को पढ़ें और ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पवित्र पिलातुस के शासन में उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, रहा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धार्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, बेथलेहम के बालक यीशु के द्वारा पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपा और करुणा प्रकट की है। आज यही प्रभु यीशु हमारी दीन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करें। प्रभु यीशु इस शुभ अवसर पर अपनी कलीसिया को मुक्ति की अपार कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, आपके सुंदर सृष्टि के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम हमारे प्रभु यीशु के प्रतिनिधि संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें ऐसी कृपा, शक्ति, सामर्थ्य एवं प्रज्ञा दे ताकि वे अच्छी तरह से अपने रेवड़ की अगुवाई एवं रक्षा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, आज हम संसार भर में फैली कलीसिया एवं क्रिस्तीय विश्वासियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, सभी क्रिस्तीय विश्वासियों पर अपनी महती ज्योति का उदय कर, ताकि सभी आपकी ज्योति का अनुकरण कर एक नए जीवन का शुरुआत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु ईश्वर, हम हमारे देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कृषि से संबंधित कानून को लेकर पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आपकी विशेष उपस्थिति है। हमारे किसान भाई बहनों पर दया कर और सरकार जल्द से जल्द उनके हित के लिए न्याय दिला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता ईश्वर, आज जब हमारे देश के सभी बीमारी से ग्रसित, महामारी से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू दुखियों की सुधि लेने वाला प्रभु है। सभी रोगियों पर दया कर, उन्हें स्पर्श कर, ताकि वे आपकी चंगाई का अनुभव कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम हमारे देश के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हुए आपके चरण में समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू ज्ञान का भंडार है। उन्हें अपनी ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भर दे, ताकि वे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने। यह वर दे इन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की
महेश्वरी का सदा मिले हमें प्रभुता तब प्रेम की महेश्वरी का सदा मिले हमें प्रभुता ये दाख रस रोटी भर लो विनती प्रभु सुन लो स्वीकार लो भगवन उपहार है दिल की ममता स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमें तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे परम प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो उपहार हम चढ़ा रहे हैं उसे कृपापूर्वक ग्रहण कर। यह हमारे प्रभु ख्रीस्त के बलिदान में बदल जाए, जिन्होंने मानव पर तरस खाकर उसकी कलंक कलिमा धो डाली है। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यरदन नदी में ख्रीस्त के बपतिस्मा को विस्मयकारी रहस्यों से विभूषित किया। तूने अपनी दिव्य वाणी के द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द मनुष्य के बीच निवास कर रहा है। कपोत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक प्रभुवर ख्रीस्त का अभिषेक आनंदप्रद तेल से हुआ है कि ये श्रद्धालु जनता को मुक्ति का संदेश सुनाए। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर तेरा गुणगान करते हुए निरंतर गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुना पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुना पे, धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम।
पावन गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्वर से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसमें अज्ञ नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा। रे विधाता तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। तू है मेरा, तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी श्रद्धापूर्वक सुने और उसी के अनुसार आचरण भी करें। इस प्रकार हम नाम और गुण में भी तेरे पुत्र पुत्रियां बने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। गाता
पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम